सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशंस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम कुछ और नई प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइए डिस्कस करें उसको। तो बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार ए से ए में डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन, और वो कहता है एक एलिमेंट ई है, कोई भी एलिमेंट ई है जो सेट ए का पार्ट है, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा उस ऑपरेशन के लिए अगर ये कंडीशन ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए है तो, और सभी ए के लिए जो ए का पार्ट है। मतलब क्या, सिंपल सा कि अगर मैं इस ई का ए के साथ ऑपरेशन करूं तो मुझे वापस ए मिलना चाहिए, या फिर ई का ए के साथ करूं तो भी मुझे ए मिलना चाहिए। ए का ई के साथ करने पर और ई का ए के साथ करने पर वापस ए मिलना चाहिए। मतलब क्या, सिंपल सा अगर देखें तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। कम्यूटेटिव होने के साथ साथ जब ई के साथ उसका ऑपरेशन होगा तो वापस ए मिलना चाहिए, जो ए एलिमेंट है वही आंसर आना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो आइए उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है। तो क्या इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो उसकी वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। तो उसके लिए ए स्टार बी की डेफिनेशन पहले क्या है, ए प्लस बी, ए स्टार बी की डेफिनेशन है ये। अब हमने कोई एलिमेंट ई ले लिया जो कि ए को बिलोंग, आर को बिलोंग करता है, या आर है सेट, ठीक है। अब ए स्टार ई की वैल्यू निकाली, तो ए स्टार ई, तो ए स्टार इज ए प्लस ई, इसी का ई स्टार ए निकाला, ई प्लस ए आया। अब इसको इक्वल टू ए पुट किया, इन दोनों को, इसको भी इक्वल टू ए, इसको भी इक्वल टू ए पुट किया। यहां से हमने ई की वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू यहां से क्या आई, ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू आई 0, यहां से भी ई की वैल्यू आई 0, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, और एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है जो कि ए पर डिपेंड नहीं करता। तो उस केस में जो ये ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि एडिशन ऑपरेशन में अगर एक एलिमेंट 0 हो जाए, एक नंबर 0 हो जाए, तो जो एडिशन का रिजल्ट है वो दूसरा नंबर होता है। तो 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, किसके लिए, प्लस के लिए, बट किस नंबर्स में, रियल नंबर में। तो ये ध्यान रखना है, रियल नंबर के लिए 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर प्लस ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू 0 है। सिमिलरली मल्टीप्लाई के लिए बात करें तो ए स्टार बी की डेफिनेशन ए बी होगी। तो अब ई बिलोंग्स टू आर ले लिया, ए स्टार ई की वैल्यू ए ई हुई, ई स्टार ए की वैल्यू ई ए हुई, दोनों को इक्वल टू ए पुट किया, तो ए पुट किया तो यहां से ए और ए कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई 1, और यहां पर ई की वैल्यू आ गई 1, तो दोनों में सेम आई वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू 1। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू 1 है। हमें पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलता है वापस, तो ये 1 जो है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ मल्टीप्लिकेशन का। अब बात करें माइनस की, तो ए स्टार बी इक्वल टू डेफिनेशन अप्लाई की, ए माइनस बी है, ई एलिमेंट है आर में, ए स्टार ई निकाला तो ये आया ए माइनस ई,
ई स्टार ए निकाला तो ये आया ई माइनस ए, इसको इक्वल टू ए पुट किया, इसको इक्वल टू बी पुट किया। यहां से तो ई की वैल्यू आ गई 0, बट यहां से ई की वैल्यू आ गई 2a। दोनों डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, दोनों डिफरेंट आ रही हैं, मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो माइनस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक इसी प्रकार डिवाइड के लिए, डिवाइड में जो हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे वो रियल नंबर नहीं, R0 नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं होगा तो भी ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो R0 के लिए बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या होगी ए स्टार बी की, ए अपॉन बी। तो अब ऑपरेशन अप्लाई किया, ए स्टार ई इक्वल टू ए अपॉन ई आ जाएगा, इक्वल टू ए पुट किया तो यहां से ई की वैल्यू आ गई 1, यहां से तो 1 आ रही है बट दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा, ए स्टार ई अपॉन ए इक्वल टू ए पुट किया तो यहां से ई की वैल्यू आई ए स्क्वायर। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है, वही हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। ए स्टार ई निकालना है, ई स्टार ए निकालना है, दोनों को ए के इक्वल पुट करेंगे और उससे ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ई की वैल्यू अगर सेम आती है दोनों केसेस में और वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आती है तो हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी हमने बात की आइडेंटिटी एलिमेंट की, अब हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स। तो क्या होता है इनवर्स? तो वो कहता है कोई बाइनरी ऑपरेशन है, एक सेट से ए में डिफाइन है, ए स्टार ए से ए में, और उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहली शर्त क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता है कि वो इन्वर्टेबल होगा, स्टार के लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए इन्वर्टेबल होगा अगर ए एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करे, किसी भी एलिमेंट ए के लिए बी एग्जिस्ट करे और किस प्रकार करे कि ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी की वैल्यू ई के इक्वल और बी स्टार ए की वैल्यू भी ई के इक्वल। मतलब जब दोनों में ऑपरेशन अप्लाई करूं तो वापस मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो हम कहेंगे कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, और उसको डिनोट करते हैं ए पावर -1, ए इनवर्स पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली शर्त क्या है इनवर्स के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ही इनवर्स की बात करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं तो इनवर्स की बात ही नहीं करनी है। आइडेंटिटी एलिमेंट है फिर इनवर्स चेक करना है तो उसके लिए ए स्टार बी की वैल्यू इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे और वो बी की वैल्यू उस एलिमेंट के लिए इनवर्स होगा, ए के लिए इनवर्स होगा। तो अब कुछ एलिमेंट के लिए हो सकता है इनवर्स एग्जिस्ट करे, कुछ के लिए हो सकता है ना भी करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी है तो इनवर्स होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये ध्यान रखना। और आइडेंटिटी है तो इनवर्स कुछ एलिमेंट के लिए हो सकता है, कुछ एलिमेंट के लिए नहीं भी हो सकता है। तो आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। ऑपरेशन लिया हमने एडिशन, ए स्टार बी की डेफिनेशन ए प्लस बी, वही पुरानी वाली। इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला था, उसकी वैल्यू 0 थी। अब हम इनवर्स चेक करना चाह रहे हैं तो यही ऑपरेशन लगाएंगे, ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या होगा ए प्लस बी, बी स्टार ए क्या होगा बी प्लस ए, इक्वल टू ई करना, ई की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0 कर दिया। यहां से b की वैल्यू निकाली तो यहां से b की वैल्यू आई -a, यहां से भी b की वैल्यू आई -a। तो मतलब एलिमेंट a का इनवर्स, एलिमेंट a का इनवर्स क्या होगा -a। आप खुद सिंपल से सोचिए कि मैं
अगर ए के साथ क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 आए, तो ए के साथ माइनस ए ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसलिए जो ए है एलिमेंट, उसका इनवर्स माइनस ए होता है। ए का इनवर्स माइनस ए है प्लस ऑपरेशन के लिए। किसके लिए? प्लस ऑपरेशन के लिए। ठीक इसी प्रकार मल्टीप्लाई ऑपरेशन की बात करें तो मल्टीप्लाई में डेफिनेशन है ए स्टार बी इज ए बी। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाला है, इसके लिए पहले ही 1 होता है, एग्जिस्ट करता है, 1 है। अब बात करें इनवर्स के लिए तो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, बी स्टार ए इक्वल टू बी ए, इक्वल टू 1 पुट किया, इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहां से b की वैल्यू क्या आई 1/a, यहां से भी b की वैल्यू क्या आई 1/a। तो यहां पर भी आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। a का इनवर्स 1/a है, बट एक कंडीशन भी है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, रियल नंबर नहीं आएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू 1/a होगी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो यहां ध्यान से देखें तो हर एलिमेंट के लिए नहीं है इनवर्स एग्जिस्ट करता, a नॉट इक्वल टू 0 है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इस केस में सभी एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा हुआ इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट। तो एक बाइनरी ऑपरेशन है, उससे रिलेटेड मेन 4 चीजें आती हैं, 4 प्रॉपर्टियां हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। ये 4 चीजें होती हैं। तो क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन दे दिया जाएगा और आपको चेक करना होगा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है और कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक जो हमने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया उसी को पूरा डिटेल में वापस देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल कहता है एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जेड, जेड मींस इंटीजर के लिए, और डेफिनेशन दी गई है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ये डेफिनेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। ए और बी जेड को बिलोंग करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि स्टार कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। मतलब स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो है ये वाला, ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी। फिर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, ये हमारी थर्ड पार्ट था। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, एलिमेंट अगर होता है तो फाइंड करना है। तो ये चारों चीजें हम इस एग्जांपल में जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव की बात करें तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या दी हुई है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, और किसके लिए ऑपरेशन जेड पर है ना। तो कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी हम निकालते हैं तो वो होता है ए प्लस बी प्लस 1। इसी का बी स्टार ए निकालें तो बी स्टार ए क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे बी से, बी को रिप्लेस कर देंगे ए से। अब हमें पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं, उसमें 1 ऐड करेंगे तो बी इक्वल आएगा। दैट मींस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सो इट इज कम्यूटेटिव। तो कैसा है ये, कम्यूटेटिव है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली। नेक्स्ट एसोसिएटिव की बात करें, फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी निकाले, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी निकालने के लिए पहले ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी की वैल्यू ये रही, ए प्लस बी प्लस 1, उसका स्टार करना है सी के साथ, उसका स्टार करना है सी के साथ। तो अब ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट, इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो ए की जगह ये पूरा आ जाएगा, ए की जगह ए प्लस बी प्लस 1, बी की जगह आ जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट
सी और प्लस 1 एज इट इज। तो ये बना a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, a स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। ठीक इसी प्रकार a स्टार बी स्टार सी निकालें तो a स्टार बी स्टार सी की वैल्यू b प्लस सी प्लस 1 आ जाएगी। वही यहां पर a की जगह b आ जाएगा, b की जगह c आ जाएगा। अब वापस दो एलिमेंट आ गए मेरे पास, इन दोनों में वापस लगाएं तो a की जगह तो a है, b की जगह ये पूरा और c की 1 एज इट इज। तो ये बना a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो ये दोनों इक्वल है, a स्टार b इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो सो इट इज एसोसिएटिव। कैसा है? एसोसिएटिव। तो हमने प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी की बात करें तो फॉर आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए? डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी की? a स्टार e की वैल्यू a के इक्वल और e स्टार a की वैल्यू भी a के इक्वल, और e जो है कोई इंटीजर है z। ठीक है, तो अब a स्टार e निकालें। a स्टार e इज a प्लस e प्लस 1, e स्टार a इक्वल टू e प्लस a प्लस 1। इसको इक्वल टू a पुट कर देंगे दोनों को, तो यहां से a से कैंसिल, इससे आया e की वैल्यू -1, इससे भी आया e की वैल्यू -1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया? आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या आई? -1। तो किसी एलिमेंट a के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया? -1 आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स की बात करें, इनवर्स के लिए डेफिनेशन क्या? a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a। तो अप्लाई करते हैं। a स्टार b की वैल्यू a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट -1। ठीक है, b स्टार a की वैल्यू b प्लस a माइनस प्लस 1 इक्वल टू -1। तो यहां से b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? b की वैल्यू। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी? निकालें तो ये उधर हो गया -2 और -a, और यहां से भी b की वैल्यू क्या आएगी? -2 -a। तो मतलब किसी एलिमेंट a के लिए इनवर्स की वैल्यू, तो a इनवर्स इज इक्वल टू -2 -a। तो ये इसका इनवर्स हो गया। तो इस प्रकार हमने a स्टार b ऑपरेशन के लिए, जो कि गिवन था a प्लस बी इक्वल प्लस 1, तो उसके लिए हमने कम्यूटेटिव प्रूव किया, एसोसिएटिव प्रूव किया, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला और उसका इनवर्स भी फाइंड किया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, अलग क्योंकि करना वही चीज है, बस हमें यहाँ कुछ नया बनाना है। तो एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, सेट 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और डेफिनेशन है a स्टार b की HCF ऑफ a और b का जो HCF होगा वो a स्टार b की वैल्यू होगी। तो हमें इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है ऑपरेशन के लिए। तो टेबल किन ऑपरेशंस के लिए कंस्ट्रक्ट हो सकती है? तो जिन ऑपरेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट जिस पर ऑपरेशन डिफाइन है वो फाइनाइट हो, 3 4 या 5 6 ज्यादा ना हो, तो उनके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
अगर ये सेट इंटीजर होता तो हम टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट है तो रोज और कॉलम इनफाइनाइट बन जाते, तो उसके लिए हम नहीं कर पाते। तो जब फाइनाइट सेट हो उसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? ऑपरेशन लिखा, जिस सेट पर अप्लाई हो रहा है उसको लिख दिया 1 2 3 4 5 उसके एलिमेंट हमने पहले फर्स्ट रो में लिखे, इसी बार फर्स्ट कॉलम में भी वो एलिमेंट लिख दिए। अब हमें इस टेबल को फिल करना है, तो फिल कैसे करना है उसका सिंपल सा रूल है, ये और ये एलिमेंट हम ए और बी में पुट करेंगे, जो भी ऑपरेशन होगा वो अप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो यहां लिखेंगे। तो 1 और 1 का HCF 1 होता है, 1 और 1 का HCF 1। ठीक इसी प्रकार इस एलिमेंट को फिल करना है, तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में ऑपरेशन अप्लाई करना है। 1 और 2 का HCF 1 और 2 का HCF भी 1 होता है। ठीक इसी प्रकार इस एलिमेंट को बढ़ना है तो 1 और 3 का क्या होता है 1 होगा, इसी प्रकार 1 और 4 का 1 होगा, 1 और 5 का भी 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने फिल कर दिया फर्स्ट वाला पार्ट। तो फर्स्ट रो हमारी ये फिल हो गई। अब दूसरी रो फिल करनी है, तो फिर से वही 2 और 1 का इसका एलिमेंट लेंगे, इसका एलिमेंट 2 और 1 का 1, 2 और 2 का 2, 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का 2, 2 और 5 का 1। तो ऐसे हमें टेबल फिल करना है। 3 और 1 का 1 1 3 1 1, इसी का 1 2 1 4 और 1 ऐसे फिल कर देंगे। 5 और 1 का 1 1 1 1 5। तो ये हमारा हो गया टेबल कंप्लीट। तो इस प्रकार हमने ये टेबल कंप्लीट कर दिया।